हमारे बच्चों, मेरे युवा साथियों और मेरे पार्टी पदाधिकारी में जो मेरे साथ आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। देखिए, मैं लगभग 3-4 साल से नैनवा और इंडौली में काम कर रहा हूं। मैंने पहली बार किसी गांव से लोकतंत्र की आवाज उठती हुई देखी है तो वो डेलपुरा है। डेलपुरा, आपसे मेरी निवेदन है, आप 10 मिनट तक ताली ना बजाएं। आप 10 मिनट तक ताली ना बजाएं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताकि वो पूरा हो जाए। क्योंकि मैं पेशे से मास्टर आदमी हूं और जब तक मैं बच्चों को ठीक से मास्टर पढ़ाता नहीं ना, तब तक तो मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको समझाने आया हूं। तो 75 साल से हम जो वोट देते आए हैं, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर हमारे वोट का कोई सम्मान नहीं करता है तो उसका वही असर होना चाहिए जो डेलपुरा के ग्रामवासियों ने किया है। और मैं तो चाहता हूं कि ये बात 4-5 दिन से मैं लगातार गांवों में घूम रहा हूं। किसी भी गांव में ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल है। मैं तो ये सोचता हूं 75 साल के लोकतंत्र ने आखिरकार यहाँ किया क्या। आपके वोटों से वो मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद 10 साल तक आपको भूल गए। जब उनको कहीं कोई दूसरी जगह नहीं मिली तो लौट करके वापस इंडौली नैनवा में आ गए। इंडौली नैनवा चारागाह नहीं है, इंडौली नैनवा पर्यटन स्थल नहीं है। इंडौली नैनवा वो धरती है जहाँ पे काम करने की जरूरत है। इंडौली नैनवा वो धरती है जहाँ पे बहुत सारा लोगों के सम्मान को दिलाने की धरती है। एक और प्रत्याशी है जिसको आप पिछले साल 10 साल से वोट दे रहे हैं। वो प्रत्याशी, उसका एक ही पहचान है, उसका आतंक। वो कितना आतंकित लोगों को किए हुए हैं आप सब जानते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि उन्होंने पिछले सालों में क्या किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जेपी मीणा इंजीनियर साहब को सब जानते होंगे। जेपी मीणा जी का दोस्त क्या था आप मुझे बताइए। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूं, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ मैं जानता हूं जिनको वो सरकारी कर्मचारी हैं। पर सरकारी कर्मचारी की एक मर्यादा होती है। मर्यादा क्या होती है? बद्दी गालियां देते हैं, यहाँ तक कि उनके जो पिताजी इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भी बद्दी गालियां देते हैं। एक और उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। जेपी बैरवा जी, सेक्शन इंजीनियर। सेक्शन इंजीनियर का काम क्या होता है? सेक्शन इंजीनियर का काम होता है जो ऊपर से जो बिजली आती है उसको सर्कुलेशन में डालना, गाँव तक पहुँचाना। उन्होंने बिजली मिलेगी तो पहुँचाएंगे, बिजली बनवाना, बिजली पहुँचाना, बिजली को सप्लाई को ठीक से रखना ये मंत्री का काम है, इंजीनियर का काम नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और जो मंत्री जिनको आपने वोट दिया है वो उनके कार्यालय के बाहर बैठ करके धरना देते हैं कि बिजली नहीं है। बिजली कहाँ से आएगी? बिजली तुम लेकर के आते ऊपर से तो ये सप्लाई में देते। पर उनकी नीयत को आप देखिए, उनकी नीयत एक विशेष प्रकार की सोच उनके अंदर विकसित कर दी है आप लोगों के वोट में। वो सोच क्या विकसित कर दी है? वो सोच है ऊंच नीच की, वो सोच है जातिवाद की। और वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ST SC OBC के जो लोग होंगे और उनका हुक्म नहीं मानेंगे तो उनके साथ वही करेंगे जो जेपी मीणा और जेपी बैरवा जी के साथ किया। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, शायद वो उदाहरण आपके सामने मीडिया में नहीं आया। योगेश मीणा, इंडौली में RS अफसर जो कि वीडियो लगे हुए थे, उन्होंने उनकी कोई फाइल थी, गैर कानूनी फाइल रही होगी, उसको पास नहीं किया, पास करने से मना कर दिया। जेपी मीणा जी के ऑफिस में जाते हैं, योगेश मीणा जी के ऑफिस में जाते हैं, जाकर के अपने जूते उनके सर पे रखते हैं और पूरे ऑफिस में उनको चारों तरफ चक्कर लगवाते हैं। ये आपने के वोट का दुरुपयोग है। इस दुरुपयोग को आपने रोका, लगा करके हमें पढ़ाया होगा। मुझे भी 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है महीने की, 10,000 रुपए रोज की मेरी तनख्वाह है। पर वो तनख्वाह मुझे कब मिली? जब मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया। इस एरिया में मैं देखता हूँ कि सबसे बुरा जो हाल है, बुरा मत मानिएगा, देखिए उसका वोट से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा अगर यहाँ कोई दुर्गति है तो वो दारू की है। या दारू इतनी लोग पीते हैं और वो ये सोचते हैं वो उनके पैसे हिस्से की दारू पी रहे हैं। नहीं, वो गलती सोचते हैं। वो दारू पी रहे हैं उनके परिवार के हिस्से की, वो दारू पी रहे हैं उनके बच्चों के हिस्से की। वो दारू का पैसा, मेरे माँ बाप ने भी अगर दारू पी करके उस पैसे को उड़ा दिया होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बोलता। ये बच्चे उनसे हिसाब मांग रहे हैं। जो दारू पीने वाले लोग सवेरे कुल्ला दारू का करते हैं, सारे दिन दारू पी करके घूमते हैं। हाडोती की जो उपजाऊ धरती है, छिन्नमय में हमारे यहाँ काल पड़ा था, उस अकाल में हमारे लोग वहाँ से निकल करके आए थे, नैनवा से लेकर के मालवा तक जाकर के बसे थे इस उपजाऊ धरती की वजह से। और ये उपजाऊ धरती आज आपसे क्या मांग रही है? ये उपजाऊ धरती आपसे मांग रही है यहाँ के बासिंदे, यहाँ के जो लोग हैं वो इस धरती के साथ न्याय करे। ये धरती बहुत उपजाऊ है,
इस उपजाऊ धरती को आपको समझना पड़ेगा। ये उपजाऊ धरती आपके बच्चों के भविष्य को निर्धारित करेगी और ये धरती आपके पास तब रहेगी जब आप देंगे। ये जब टूटेगा जब आपको वोट देने की, आपको जो है सामने वाले को पहचान के वोट देंगे। आपने पहले वोट दिया एक आदमी को, वो मंत्री बना, 10 साल तक आपको भूल गया, कहाँ थे कोई पता नहीं था। एक जगह से चुनाव लड़ा, दूसरी जगह से चुनाव लड़ा, तीसरी जगह से लड़ा होगा। जब कहीं भी दाल नहीं गली तो आपके बीच में वापस आ गया। एक आदमी दूसरा जिसको आपने वोट दिया, उसके आतंक का मैंने आपको बताया। पर ये किसी की बुराई करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है हमारे वोट की समझदारी का, हमारे वोट को समझदारी से देने का। और ये अगर हम नहीं देंगे तो ना तो हमारे पास अच्छी स्कूल होगी, ना अच्छी शिक्षा होगी, ना अच्छी शिक्षा मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी तब मिलेगी जब आरक्षण होगा, और आरक्षण तब मिलेगा जब संविधान संरक्षित रहेगा। संविधान को बचाने के लिए हमने 26 जिलों में यात्रा निकाली। अभी 1 महीने पहले हम एक दिन जोधपुर से चले, जालौर में पहुंचे, रात को 9 बजे पहुंचे। तब उस संविधान को बचाने के लिए लोग मोबाइल की टॉर्च लेकर के 2 से 2.5 लाख लोग इंतजार कर रहे थे कि अब संविधान को बचाने वाला कोई आया है। संविधान को कोई बचा सकता है तो आज एक ही आदमी है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आपके इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं किस मान सम्मान की बात कर रहा हूँ? हम मनुष्य हैं। एक इंदर में एक बार छोटा सा बच्चा, ये प्यारा सा बच्चा, इतना सा प्यारा बच्चा, मैं मिल के आया उनके माँ बाप से। मास्टर की मटकी को छू लेते तो वो मास्टर उसको वहीं पे मार देता है। एक इंदर में एक बार फिल्मी हीरो जैसा नायक एकदम से मुंह रख लेता है तो उसको चाकू से गोद गोद करके मार देते हैं। एक ओम प्रकाश रेगर जो अपने माँ बाप को उसके सामने आंखों सड़क पे घसीटा जाता है, थाने में जाकर के रिपोर्ट देता है, थाना उस ओम प्रकाश रेगर के खिलाफ छोटी रिपोर्ट लिख लेता है, वो बच्चा सुसाइड कर लेता है, और वो बच्चा कहता है कि मैं मेरे माँ बाप को न्याय नहीं दिलवा पाया। चंद्रशेखर आजाद से आह्वान करता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद आप आना, मेरे माँ बाप को न्याय दिलाना, और हो सके तो मेरी चिता को जो है अग्नि दे करके जाना। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर से चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं। इन्हीं दिनों की बात है, दीपावली पे, वो दीपावली पे आया था ओम प्रकाश रेगर। उसके वहाँ पे हमने 4 दिन तक धरना दिया। 4 दिन धरना देने के बाद उसको न्याय दिलवाया, परिवार को न्याय दिलवाया। आज भी उसके केस को हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आए, यहाँ के जो नेता जो लोग हैं जिनको हम वोट दे करके चुनते हैं, चाहे वो ST/SC के हो चाहे कोई भी हो, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। और वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद यूपी से चल करके यहाँ आ जाता है। अपना आदमी कहीं से भी होगा चल करके जरूर आएगा, अपना खून कहीं से भी आएगा तो खोलते हुए खून के पास आएगा। मैं आपको बात बता दूं, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई सदियों पुरानी है। इस लड़ाई को सबसे पहले ज्योतिबा फूले जी ने लड़ा, थी। उसके अगले दिन जो कहानी थी, उसके दिन दूसरी कहानी थी, सत्ता का हस्तांतरण होना था।